हेलो एंड वेलकम बैक। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं एफ स्ट्रिंग के बारे में। एफ स्ट्रिंग जनरली एक इम्प्रूव्ड वर्जन है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का। द क्वेश्चन इज व्हाट यू मीन बाय स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो पहले बैकग्राउंड क्लियर करते हैं, समझते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या है, कितने टाइप से हम स्ट्रिंग फॉर्मेट कर सकते हैं और फिर उनके साथ दिक्कतें क्या आई और एट द एंड में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्यों यूज़ की गई। तो चलिए कोडिंग पोर्शंस पे चलते हैं और देखते हैं एक एक चीज़ को। लेट्स से पहला क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। सो लेट्स एज्यूम कीजिए मेरी कोई एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स को यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, जब आप रियल वर्ल्ड में प्रोग्राम लिखते हो तो आप एक स्ट्रिंग के अंदर कुछ वेरिएबल्स को यूज़ करना चाहते हो। लेट्स से आप एक लॉग राइट करना चाहते हो जिसमें आप किसी वेरिएबल्स की वैल्यू को राइट करना चाहते हैं। हमने तो वहाँ पे आपकी स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग यूज़ की जाएगी। आप एक वेरिएबल की वैल्यूज़ को इंसर्ट करोगे ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। Let's say variable value is, इस तरह से हमने उसको प्रिंट किया या फिर ये मान लीजिए किसी एक लॉग में राइट किया। लेट्स से 100। ओके, इस तरह से हमने इसको प्रिंट किया। ये इसकी वेरिएबल की वैल्यूज चेंज होती होगी और इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। दिस इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। एक स्ट्रिंग के अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स को यूज़ करना चाहे। अब मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या अप टू 1000 हो सकते हैं, या फिर एक्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हम इसको कैसे यूज़ करें। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक तरीके के स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के। पहला तरीका है कि आप परसेंटेज एस, ओके, उसको परसेंटेज डी या परसेंटेज एफ, ये एक मेथड होता है, दिस आर द फॉर्मेटर। इसकी हेल्प से आप किस स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से स्ट्रिंग टाइप का है तो परसेंटेज एस यूज़ कीजिए, इंटीजर टाइप का है तो परसेंटेज डी, एंड फ्लोट टाइप का तो परसेंटेज एफ यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं 3 वेरिएबल को प्रिंट करना चाहता हूँ। var1, var2 इज़ 10, और लेट्स से 10, एंड var3 इज इक्वल टू 1.25। ओके, अब मल्टीपल वैल्यूज़ है तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ऑल राइट, var1 कॉमा var2 कॉमा var3। एक परसेंटेज एस ये इसको मैप करेगा var1 को, परसेंटेज डी मैप करेगा var2 को, एंड परसेंटेज एफ मैप करेगा var3 को। चलिए चलाते हैं। ओके, वेरिएबल वैल्यू इज दिस दिस दिस। बट इसमें जनरली क्या होता है, जब मैं प्रोग्राम करता था तो इसमें गलती होती ये थी कि इसकी वैल्यूज़ कभी मिसमैच हो जाती थी। कभी मेरा परसेंटेज डी चला गया, ओके, इधर परसेंटेज डी, इधर 3 है और इधर 2 है, तो ये मिसमैच होगा। अब मेरा प्रोग्राम जो है वो फेल हो जाएगा। तो समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्सिटी इसके साथ कॉम्प्लेक्सिटी है इनके और इनके बीच में, कभी नंबर्स मिसमैच हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, डॉट फॉर्मेट मेथड यूज़ कर ले। ओके, वेरिएबल वैल्यू इज, इन्होंने डॉट फॉर्मेट मेथड यूज़ किया। ओके, डॉट फॉर्मेट, और इसमें हमने करा var1, var2 and var3। Variable value is, let's say, this is this and this and this। ओके, तो क्लियर है कि इंडेक्स के बेसिस पे उठाएगा। दिस ये वाला var1 को मैप करा, ये वाला var2 को मैप किया। इट मीन्स
वेयर टू की वैल्यू यहाँ पे फिक्स होगी, वेयर थ्री की वैल्यू यहाँ इसको असाइन होगी। सो इस तरह से मेरी एक स्ट्रिंग, या फिर ये कह लीजिए इस तरह से मेरी एक स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग हुई। ऑलराइट, बट और इसको हम इंडेक्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे 0 चाहता हूँ, ओके, यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर मैं 2 दे सकता हूँ। स्ट्रिंग के इंडेक्स के बेसिस पर भी है, ये देखिए। बट चांसेस है कि मेरा इंडेक्स जो है उलटफेर हो सकता है। इसकी जगह पे मैं 2 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 0, इस तरह से गलती हो सकती है। ओके, तो इस तरह से मेरी इंडेक्स अलग फॉर्मेट हो सकता। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इंडेक्स छोड़ते हैं, इसको हम की वैल्यू पेयर ले सकते हैं। ओके, सो इसको की वैल्यू, सो दूसरा तरीका ये है कि डॉट फॉर्मेट में आप पहले तो ये डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लीजिए, इंडेक्स यूज़ कर लीजिए। थर्ड है आप इसको की वैल्यू पेयर में यूज़ कर सकते हैं। सो वैल 1, वैल 2 एंड वैल 3। सो मैं इसको की वैल्यू में इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 इज इक्वल टू वेयर 1, val vel2 is equal to var2 and vel3 is equal to var3। सो इस तरह से मैं इंडेक्स मीन्स की वैल्यू पेयर के बेसिस पे भी मैं स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकता हूँ। इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाती है, आप जैसे नंबर ऑफ आपकी की वैल्यूज इंक्रीज होते हैं, वैसे वैसे डॉट फॉर्मेट में ये बढ़ता जाता है, जो कि काफ़ी लेंदी होता है। इसको मेंटेन करना थोड़ा इजी नहीं होता है। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि मुझे कीवर्ड भी लिखना ना पड़े और मुझे इतनी सारी हेडेक ना पालना पड़े। क्यों ना इसको इस तरह से कर लिया जाए, मुझे ये फॉर्मेट भी नहीं करना। तो पाइथन 3 में एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। ओके, सो एफ स्ट्रिंग जो है ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। उनका ये कहना है कि केवल आप यहाँ पर एफ लगाओ और ये जो भी वेरिएबल्स की वैल्यूज है वो स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगी। आप उसको वहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हो ऑटोमेटिकली, जो भी गलती होगी वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। आप एक इस तरह से आप इसको मल्टीपल, चाहे जितनी वैल्यूज है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये देखिए बहुत ही सिंपल है। कल को मुझे 1000 वेरिएबल्स ऐड करना है तो बहुत इजीली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। केवल मुझे वेरिएबल्स के नाम बस यहाँ पे प्रिंट करते जाना है। और इसमें मेरे साथ फैसिलिटी ये भी है कि मैं कोई भी डेटा टाइप में इसको यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मेरा वेयर 3 जो है वो लिस्ट है 1, 2, 3, तो भी देखिए मैं इसको यूज़ कर लिया। ये देखिए कोई मेरा डिक्शनरी है, ओके, ए कोमा बी, सो ए कोमा 1, जस्ट अ मिनट, एंड कॉलन बी कॉलन 2, मेरी कोई एक इंटीजर है, कोई लिस्ट है, कोई डिक्शनरी है, मैं सब यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। ये भी देखिए कितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो जो एफ स्ट्रिंग है वो पाइथन 3 में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का एक इन्हेंस्ड वर्जन है और ये पाइथन 3.5 वर्जन ऑनवर्ड से ऐड हुआ है। अगर 3.0 टू 3.4 की सीरीज तक जाओगे तब आपको वहाँ पे एफ स्ट्रिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। बट अब 3.3.5, 3.6 यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का सपोर्ट है और एक काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि पाइथन 3 में ऐड किया गया और जिससे हमारी जो स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग को बहुत ही आसान बनाता है और इस तरह से हम एफ स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, जो भी आप स्ट्रिंग है उसको बस एफ प्रेस कीजिए, एफ दबाइए और आपका यूज़ होगा। जैसे मल्टी लाइन में भी यूज़ करना चाहे तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए मल्टी लाइन जहाँ आप चेंज हो वहाँ पे आप एफ दबा दीजिए। आई मीन एफ उसके प्रीफिक्स में होना चाहिए किसी भी स्ट्रिंग का, देन ऑटोमेटिकली इट विल कन्वर्ट इनटू एफ स्ट्रिंग। लेट्स से अगर आपने
मुझे केवल इस तरह से कर्ली ब्रेसेस ही देना है, तो इसको आप इस तरह से यूज़ कीजिए। ओके, मुझे केवल ये वेयर वन चाहिए। ओके, वेयर वैल्यू इज़ वेयर वन मीन्स इसकी नहीं चाहिए, इसको हटाना है। तो आप इस तरह से ओपन ऑफ इसको 2 बार लिख लीजिए। तो इस तरह से हम जहाँ पर आप स्ट्रिंग को यूज़ नहीं करना चाहते हो, सो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल है एफ स्ट्रिंग। एक बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ जस्ट अ बेसिक ओवरव्यू अबाउट एफ स्ट्रिंग। So we will meet in another upcoming videos. So thanks for watching. Have a nice day. Bye bye. And don't forget to subscribe my channel. Bye bye.